धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल तक जो ताकतें या यूं कहें सीधे तौर पर कि जो भगवा गैंग से जुड़ी हुई ताकतें हैं, कह रही थी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कि 800 साल के बाद देश का कोई राजा हिंदू राजा बना है। हालांकि आप जानते हैं देश में लोकतंत्र चल रहा है, कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई राजा बैठ गया है। लेकिन अब वही भगवा ताकतें, वही भगवा गैंग के लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटुकार दंगाई पत्रकारों का भी खून नहीं खोल रहा है। और भाजपाई जो रात दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताते रहते हैं, आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान को अलाने फलाने ढिकाने को, न जाने किन किन को तुलना करते रहते हैं, ये तो गांधी से बड़े नेता हैं, वो सब इस पूरे मामले पर खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन ये जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल पैदा होना चाहिए वो ये कि आखिर भगवा गैंग के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और किस तरीके का बयान वो दे रहे हैं और उनके उस बयान का क्या मतलब निकाला जा सकता है। और उन्होंने अपने ऑफिस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी उसे हटाकर वीडी सावरकर की यानी कि विनायक दामोदर सावरकर की जो तस्वीर लगा दी है, तो क्या उससे जो वो दावा कर रहे हैं कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, वो चरितार्थ हो रहा है? या वीडी सावरकर की तस्वीर पर भी सवाल यही खड़ा किया जा सकता है? कैसे कैसे चीजें आ रही हैं, चलते हैं खबर की तरफ, बता देते हैं आपको। देखिए, खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। एक संगठन है जिसका नाम है अखिल भारत हिंदू महासभा। जी हां, वही अखिल भारत हिंदू महासभा जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद नाथूराम गोडसे को महान बताने की कोई कमी, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहता है, उनकी प्रतिमाएं यानी कि मूर्तियां लगाना चाहता है, यहां तक कि उनको भारत रत्न दिलवाने की भी बात करता है और उनको शहीद बताता है। उसी की एक नेता है पूजा शकुन पांडे। आपको याद होगा कि इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सांकेतिक पुतला तैयार किया, उसके अंदर लाल पानी भरा और 30 जनवरी का दिन था, सीधे गोली मारकर हत्या की और कहा कि अगर नाथूराम गोडसे हत्या नहीं करता तो मैं जो है गांधी जी की हत्या कर दी थी। वीडियो सामने आने के बाद पूजा शकुन पांडे और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक का ऑफिस है यहाँ पर, जो अलीगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम बदलने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाएगा। तो वहाँ जो ये अखिल भारत हिंदू महासभा का ऑफिस है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है। और तस्वीर हटाने के बाद पूजा शकुन पांडे ने अपनी बात भी मीडिया के सामने रखी है, सुन लीजिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मेरे शब्द कड़े हो सकते हैं लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीज़ें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? इतने साल का जो आपने लगभग 1.5 से 2 साल का ये टेन्योर जा रहा है, क्या केवल राजनीति और गद्दी के चाहत में आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया? मुझे ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण हो, प्रशासनिक कारण हो, जो भी रहे हो, लेकिन मैं तो ये मानती हूँ कि राजा वो जो सिद्धांतों से समझौता ना करे, और ऐसी ही उनकी पर्सनैलिटी से मुझे उम्मीद थी। पर आज उन्होंने अगर ये समझौता कर दिया तो संदेश बहुत गलत जा रहा है। उन काफिरों के लिए तो बहुत गलत है, उनके तो हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। अब तो उन्हें भी लगेगा हो सकता है आने वाले टाइम में जो ये 370 थी CNRC, इनको लेकर के भी सरकार बैकफुट पे है। ये जो भी किया ये बहुत गलत किया है। इस कारण से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है उनकी तस्वीर को भी हटाया है हमारे कार्यालय से। लेकिन जो भी है ये बर्दाश्त नहीं है, हमें ये उम्मीद मोदी जी से नहीं। सुन लिया आपने, पूजा शकुन पांडे कह रही हैं कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम सम्मान इसलिए करते थे, हमने तस्वीर इसलिए लगाई थी क्योंकि उन्होंने धारा 370 हटा दी थी। लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया है उससे उनकी बात में वो दम नहीं रहा है। वो राजा ही क्या जो अपने सिद्धांत पे ना खड़ा रह सके। हम उनकी इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि वो जो है अपने सिद्धांत पे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, किसी भी कानून को वापस नहीं ले रहे थे। अब तो काफिर लोग भी, अब काफिर बता रही हूँ,
काफिर मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताते हैं, लेकिन ये खैर काफिर मुसलमानों को बता रही है। ये कह रही है कि अब तो काफिर लोग भी खड़े हो जाएंगे और वो सीए को भी वापस कराने की बात करेंगे और वो धारा 370, जबकि असल में अनुच्छेद 370 आप उसको बोल सकते हैं, उसे भी लागू कराने की बात करेंगे। तो इतना सख्त बयान दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने खूब सर्च करने की कोशिश की, कहीं पे भी कोई गुस्सा नज़र नहीं आ रहा है, ना मीडिया में, ना भाजपाइयों में, ना कहीं और पे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो उन्होंने कहा कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं, और ये कहते हुए उन्होंने तस्वीर बदलने को सही ठहराया है। तो वीडी सावरकर के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी कि वीडी सावरकर जब अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, और मुसलमानों को अलग किया जाना चाहिए। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले उन्होंने ही लागू की थी, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे प्रोपेगेंडे को उन्होंने ही सबसे पहले आगे बढ़ाया था। लोग कहते हैं कि उन्हीं के विचारों पर चलकर आरएसएस की स्थापना जो है हेडगेवार ने 1925 में की थी। लेकिन जब आगे वो चले, उन्होंने बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ, जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी जिसने बाद में पाकिस्तान की स्थापना की और कहा कि भैया हम तो अपना देश लेके रहेंगे, उस मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चलाई है। तो अब आप कल्पना करिए कि ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इतनी अशोभनीय बातें कर रहे हैं कि अपने सिद्धांत पे नहीं रहे। तो क्या वीडी सावरकर अपने सिद्धांत पे रहे थे? उन्होंने भी तो मुसलमानों के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाई है। तो उनकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? क्या इसका जवाब पूजा शकुन पांडे को नहीं देना चाहिए? और क्या तस्वीर बदलने के बाद ये सवाल जो है अहमियत के साथ, पूरी भूमिका के साथ उभर कर सामने नहीं आ गया है? और क्या भाजपा वालों को इसी सवाल के आसपास पूजा शकुन पांडे को नहीं घेरना चाहिए? उनसे पूछना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कह रही हो कि उन्होंने कानून वापस ले लिए, तो वीडी सावरकर ने भी तो मुस्लिम लीग के साथ जाके सरकार बना ली थी। रात दिन वो मुस्लिमों को गरियाने के अलावा क्या काम कर रहे थे? भाई ये टू नेशन थ्योरी वही लेके आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता के लिए जो है मुसलमानों से हाथ मिला लिया था। तो उनकी तस्वीर क्यों लगाई है? लेकिन आप सीधे तौर पर समझ लीजिए, भाजपा वाले ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो सावरकर को महान बताते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताने पर तुले हुए हैं। रात दिन किताबें लिखवा रहे हैं, रात दिन उनकी महानता का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सावरकर पर इस तरीके के आरोप लगा के पूजा शकुन पांडे को घेरने की कोशिश करेंगे तो उल्टा उन्हीं की फजीहत हो जाएगी। बेहतर यही होगा कि इस मामले में जैसे वो खामोश बने हुए और उनके भोंपू मीडिया वाले भी खामोश बने हुए, वो खामोश बने रहें। पर क्या आपको खामोश रहना चाहिए? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए? क्या आपको नहीं बोलना चाहिए? क्या ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। हमें इंतजार रहेगा कि कब पूजा शकुन पांडे के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हम इस मंच से अपील करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। उनकी नीतियों पे सवाल उठाया जा सकता है, उनके कार्यकलापों पे सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में इस तरीके अशोभनीय बातें बोलना, आपको याद हो ना 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में जाके किस तरीके से उन्होंने कहा था मनीष शंकर अय्यर को लेकर कि मुझे नीच कित्ता जी, मेरी जाति को नीच कित्ता जी, ऐसे करके उन्होंने कहा था। लेकिन अब तो सीधे तौर पर उनके जो है किस तरीके से गंभीर सवाल उनके ऊपर उठा रही हैं और कितना अपमानजनक उनके बारे में बोल रही हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोलेंगे या खुद भी खामोश रहेंगे? जो भी होगा आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।